एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.4। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस है नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यही होता है ना क्वांटाइजेशन का। अब इसमें Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसको आप चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हो, ठीक है ना। इसको कई बार, इसमें दो बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा। E का वैल्यू ना किसी किसी जगह पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे ले लिया जाता है, कई जगह पे सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस तरीके से सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है। एक्चुअल में है ये ऊपर वाला है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला होता है चार्ज ऑन द प्रोटॉन। फिलहाल क्वांटाइजेशन को कंसिडर करने के लिए या समझने के लिए हम E का वैल्यू एक जनरल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेट कर लेते हैं। अब क्वांटाइजेशन कहता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है Q और उसको E से डिवाइड करा जाए तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कोई भी, +2 +3 +4 एंड सो ऑन, इसको आप इंटीजर मान सकते हो। -2 -3 -100 -99 ये सारा इंटीजर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4/3, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चल सकता है। कई जगह लिखा जाता है 4/2, अब ये वैसे तो फ्रैक्शन है लेकिन 4/2 का ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2, तो ये इंटीजर है ना, चल सकता है। -3/4 ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। माइनस का 100/4 ये चल जाएगा क्योंकि इसका आंसर आपका क्या आएगा, -25, ठीक है ना, ये चल जाएगा आपका इंटीजर में। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज को E की वैल्यू से डिवाइड करा जाए तो फाइनल आंसर एक इंटीजर आना चाहिए। अब एज पर डेफिनेशन अगर आप इसे बोलोगे तो क्या होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है ना तो E की वैल्यू जो होती है उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, वो बन जाता है क्वांटाइजेशन। यानी कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरे पार्ट में हमसे बोलता है कि जब आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की बात करते हो ना तो क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। वजह क्या है इसकी, सुनिए। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज स्केल बॉडीज़। लार्ज स्केल का मतलब बहुत बड़े साइज़ की बॉडीज़, बहुत बड़े साइज़ की बॉडीज़। और थोड़ा सा भी बड़ा ले लोगे ना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, छोटा सा पार्टिकल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा भी वैल्यू ले लोगे, एक आपने ये पेन ही ले लिया कंसिडर करिए, तो ये भी एक लार्ज स्केल वैल्यू, लार्ज स्केल बॉडी में आ जाता है। लेकिन जनरली लार्ज स्केल बॉडीज़ कहाँ किसे जाता है, जो ग्रेविटेशन से संबंधित होती हैं, जैसे कि अर्थ हो गया। फिलहाल के तौर पे आप इसको भी एक लार्ज स्केल बॉडी मानोगे, ध्यान रखिएगा। तो लार्ज स्केल बॉडी की कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं होती है। लार्ज स्केल बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसमें जो हमने बॉडी कंसिडर करी उसके मुकाबले में जो हम अभी बॉडी कंसिडर कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। अब एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा है, उसके सामने तो ये पेन भी बहुत बड़ा है ना, तो ये पेन भी लार्ज स्केल बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि लार्ज स्केल बॉडीज़ में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडर क्यों नहीं करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा केस लो। 1 माइक्रोकूलम चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज है ना। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को ना मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करता हूँ। तो 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। देखिए 1 इंटू 10⁻⁻6 ये तो हो गया 1 माइक्रोकूलम। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया, ये कैंसिल हुआ तो फाइनल बचा 10⁻13 नीचे। और 1 को अगर हम 1.6 से डिवाइड करते हैं तो इसका बेहतर तरीका तो ये है कि 10 ऊपर लिख लिया जाए, नीचे हो जाए 1.6, सॉरी हाँ ठीक है, इंटू 10 ऊपर जाके हो जाएगा 12। समझ पा रहे हो क्यों भाई, 13 -13 ऊपर जाएगा तो +13 हो जाएगा, उसमें से एक जीरो मैंने यहाँ लगा दिया 1 के साथ, तो 10⁻12 रह गया। तो लगभग इसको अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं तो फाइनल आंसर क्या बचा 10⁻12। तो इसका मतलब 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻12 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बोला है उसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया है। अगर कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाट इज द एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज, तो उसका आंसर लिख के आना -1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी द एलिमेंट्री वैल्यू। दुनिया में जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज अभी तक जो माना जाता है ना, जो आपने एज पर एनसीईआरटी लिख के आना है, वो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दुनिया में सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना तो कई जगह पे 1.6 के आगे वाला नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं।
तो फिलहाल बताने की एक कोशिश हमारी ये है कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज कितना बड़ा है। एक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन से 10 टू द पावर 12 टाइम्स, 10 टू द पावर 12 गुना बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब जब एक माइक्रो कूलम ही इतना बड़ा है तो बाकी चार्जेस की तो बात ही छोड़ दो। तो लार्ज स्केल बॉडीज़ में ना क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट इसीलिए हम दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।